तुम एक वोट दोगे वो राम राज्य देंगे। कमल के फूल की ही सरकार रहनी चाहिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का सवाल होगा, काशी विश्वनाथ का सवाल होगा, या फिर आर्थिक दृष्टि से देश को सर्वोच्च ऊंचाई पर आज दुनिया में नंबर 1 पर जीडीपी है भारत की। त्रिवेंद्र रावत जी आगे बढ़ो तुम। पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ जो लड़ने की शक्ति दी है इन्होंने, जो फ्रीडम इनको फ्रीडम दी है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। हरिद्वार की जनता दिल से पुकारे। जय श्री राम बोल के बहुत कुछ हो जाएगा भैया हमारा। हाँ बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए ये देखिए खुशी का माहौल, जश्न का माहौल। अभी आने वाले 10 सालों में देखना हम दुनिया के नंबर 1 पे रहेंगे। यहाँ तो 100% बीजेपी है। और आर्मी वालों के साथ होली दिवाली मनाते हैं। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ आज तक। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम लोग हैं ढंढेरा में, और ढंढेरा में अब आज जो है यहाँ से रैली निकलने वाली है, रोड शो होने वाला है। क्या करेंगे कोई भूल, कमल का फूल, कमल का फूल। क्यों कमल का फूल, क्यों कमल का फूल? कमल का फूल जो है लगातार जीतना चाहिए, लगातार उसी की सरकार रहनी चाहिए। कमल के फूल की ही सरकार रहनी चाहिए। क्यों संघर्ष करो। कमल का फूल क्यों रहना चाहिए ये बताओ। क्या विकास के लिए अनिवार्य है। विकास 70 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे तो कमल का फूल जरूरी है। हाँ, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना है? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ही इतनी बढ़िया कोई पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है और इसलिए कमल का फूल सबसे मजबूत। क्यों? विकास है। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो तुम। देश की जनता दिल से पुकारे। देश की जनता दिल से पुकारे। पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, पीएम बनेंगे नरेंद्र। त्रिवेंद्र रावत जी आगे बढ़ो तुम। त्रिवेंद्र रावत जी आगे बढ़ो। हरिद्वार की जनता दिल से पुकारे। हरिद्वार की जनता दिल से पुकारे। बनेंगे त्रिवेंद्र रावत जी, सांसद बनेंगे त्रिवेंद्र रावत जी। आप लोगों ने पूरा राइम बना दिया फटाफट। सुन, हमने इसलिए नरेंद्र मोदी को इसलिए फोन देनी है वोट। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उत्तराखंड में फिर से भगवा लहराएंगे। उत्तराखंड में फिर से भगवा लहराएंगे। आप लोग को सिर्फ भगवा लहराना है मेन उद्देश्य। भगवा नहीं लहराना, विकास कराना है। विकास देश में विकास कराना है हम, इसलिए नरेंद्र मोदी बहुत जरूरी है। विकास 70 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। ये लोग और हाँ जी, क्यों आखिर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, आप तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट क्यों मिले, क्यों दिया जाए? आज की बात आज वीरों के साथ इस प्रोग्राम के साथ हमने इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर आज हमने माननीय त्रिवेंद्र जी की कैंपेनिंग का कार्य शुरू किया है। और आप देख रहे होंगे कि पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से विकास की गंगा माननीय मोदी जी ने बहाई है, हमारे पूर्व सांसद जी ने बहाई है, हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन्हीं को आगे लेके, उसी विजन को आगे लेके त्रिवेंद्र जी आगे बढ़ेंगे। और ये पब्लिक का उत्साह आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पब्लिक आज जो है पूरी मोदी में हो चुकी है। मोदी जी क्यों? मोदी जी विकास के उसमें ढंढेरा का ये रोड शो है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं समझता हूँ कि डिस्कस होंगी। आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जनसंपर्क सबके चालू हो गया, सबके स्टार्ट हो चुके हैं।
किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कुछ बताएंगे? ऐसा है, ये राष्ट्र हित की बात है और राष्ट्र हित के मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। राष्ट्रहित राष्ट्र सबसे पहले है। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी राहुल गांधी जी तो गए, बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी तो अभी गए, उनकी बात अभी नहीं करनी चाहिए। कहाँ गए? गए हैं, अभी कहाँ हैं? अभी अभी अयोध्या तो गए नहीं, अभी इधर ही हैं। सर देखो, ये तो हमारे ये क्षेत्र जो है पूर्व सैनिक का क्षेत्र है। आपको पता है उत्तराखंड का सैनिक ही पूर्व सैनिक है या ऑन सर्विस है। हमें तो अपने सनातन धर्म से, अपने उस धर्म के लिए हमें बीजेपी पर ही पूरा भरोसा रहता है। कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं ना? मतलब जो है कि बीजेपी ही इस टाइम 400 के 400 पार हो गई 100%। बाकी इसमें और कोई दो राय नहीं है। मोदी जी को 14 में भी गाइडलाइन से लेटर दिया था, जो सेम दिया तो वही काम किया उन्होंने। बीजेपी को इसलिए वोट दिया जा रहा है क्योंकि जो है बीजेपी ही जो है देश के अंदर विकास कर रही है। अभी तक आज तक जो है 70 साल के अंदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी कि सब अपने घर को अपनी रोटियां सेक रहे थे, अपने परिवारवाद के अंदर लगे हुए थे। अपने परिवार के पार्टियों को सभी को जो है भाई को, भतीजे को, सभी को बनाते जा रहे हैं। ठीक है, बना रहे थे, वो तो बीजेपी में बनाएंगे जिसको बनाना होगा। बात ये किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं भाई? किस मुद्दे पे बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो बताइए। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हमारा जो है नारा है। ये तो कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो सिर्फ जो है अपना रोटियां सेक रहे हैं और ये हमारे सभी लोगों को, जनता को गुमराह करके रखा हुआ था आज तक कांग्रेस ने। और अब सभी लोग समझ गए हैं, सभी बच्चा समझ गया है। 10 साल का शासन तो रह चुका बीजेपी का, अब 10 साल का शासन रह चुका तो लोग बोल रहे हैं कि भाई 10 साल बहुत हो गए, अब कांग्रेस को टाइम दे दो। अभी आने वाले 10 सालों में देखना, हम दुनिया के नंबर 1 पे रहेंगे। ये हमारा मोदी जी का एक संकल्प है। ये मेरा संकल्प नहीं, पूरे 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि ये देश एक दिन जो है सर्वोच्च स्थान पे रहेगा विश्व के अंदर। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही हमारा नारा है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, जो आज तक मोदी जी ने करा 10 साल के अंदर, वो शायद 100 साल तक कोई पार्टी ना कर पाएगी, ना हो पाएगी। देव शक्ति है उनका। हरीश रावत जी के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या होगा? वो इतना नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। यहाँ तो 100% बीजेपी है। ये देखिए, खुशी का माहौल, जश्न का माहौल। अभी तो चुनाव बाकी है। ढंढेरा में ये कार्यक्रम हो रहा है। ढंढेरा में ये कार्यक्रम हो रहा है। अधिकतर लोग अपने अपने तौर तरीकों से खुशी का एक माहौल दिखा रहे हैं। अब चुनाव है, चुनाव में जितने भी लोग होते हैं सबके अपने अपने समर्थक होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रैली है, भारतीय जनता पार्टी का रोड शो है और ढंढेरा के गलियों में, कानपुर विधानसभा के गलियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में लोग जरूरी हैं। सर, ये बताइए हमें कि आखिर मुद्दे तो बहुत सारे थे, कभी राम मंदिर, कभी धारा 370 था, लेकिन ये जो चुनाव है 2024 का, ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? बात ये है, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का सर्वांगीण विकास किया है। चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का सवाल होगा, काशी विश्वनाथ का सवाल होगा, या फिर आर्थिक दृष्टि से देश को सर्वोच्च ऊंचाई पर आज दुनिया में नंबर 1 पर जीडीपी है भारत की। तो आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, इंडस्ट्रियल हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल हो, तमाम विकास के आयाम इन दिनों चुने हैं। इसलिए इस बार के चुनाव का जो मुद्दा है वो विकास है और केवल विकास है। इस बार कोई ऐसा एजेंडा सेट नहीं है जैसे ये सेट था कि ये हटाना है, ये लाना है, ये हटाना है, ये लाना है। इस बार कोई ऐसा मुद्दा, विकास मुद्दा है कि जो सालों में जो देश का विकास किया है
उन बिका उपलब्धियों के आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। आप लोग डांस कर रहे हैं भाई, क्या बात है? भैया खुशी के मारे कर रहे हैं हम डांस, खुशी हो रही नहीं इतनी अभी तो खुशी। हाँ डांस क्यों कर रहे हो ये तो बता दो, क्यों डांस कर रहे हो? क्यों अपनी उससे कर रहे हैं ना, भाजपा के नेता से, तभी तो कर रहे हैं हम डांस। हाँ, जय श्री राम। सभी के सभी लोग जय श्री राम खाली बोल के काम चलाओगे? क्यों जय श्री राम बोल के बहुत कुछ हो जाएगा भैया हमारा। हाँ बहुत कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों कितना सारा वो होगा, कितना वो करेंगे हमारे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत, हमारी बीजेपी सरकार कितनी सारी चीजें करेगी, इतना उत्सव बनाया, इतना वो करेंगे हमारी। इस वक्त का जो कार्यक्रम है वो है विकास की बात वीरों के साथ। ये वो वीर जो सैनिक हैं, जो सैनिक रहे हैं, उनके साथ आज कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। आप लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी का झंडा उंडा लेकर के चलते हैं, भाजपा को वोट क्यों देना चाहते हैं आप लोग? क्यों नहीं देना चाहेंगे? हमारे मोदी जी ने इतना विकास किया है और चारों तरफ विकास की लहर है। जो आज ये आर्मी है ना, आर्मी में सियाचिन ग्लेशियर में हमारे मोदी जी गए थे। आज तक कोई प्रधानमंत्री गया नहीं गया ना, तो हमारे मोदी जी गए और आर्मी वालों के साथ होली दिवाली मनाते हैं। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ आज तक देश के लिए। ये तो आपके प्रत्याशी मोदी जी तो है नहीं, आपको तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है ना, जब लोकसभा सीट यहाँ से जीतेंगे तो मोदी जी अपने आप प्रधानमंत्री बन, यहाँ से लोकसभा सीट जीतेंगे तो ही वहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे ना। और पांचों ही पांच, अब की बार 400 पार। 400 पार? हाँ, अब की बार 500 बार। 543 सीट है, 500 सीट आप ही ले लेंगी। पूर्व सैनिकों का सम्मेलन है आदर्श शिवाजी नगर में, ये कार्यक्रम हो रहा है विकास की बात वीरों के साथ। और यहाँ पर जो भी पूर्व सैनिक हैं उनसे भी हम बात करेंगे, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सैनिकों के लिए किया क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे 10-12 हज़ार से करीब जो है वोटर पूर्व सैनिक हैं, और ये शुरू से ही कांग्रेस आए चाहे कोई भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। यहाँ पे हमारे चैंपियन साहब भी जीत के गए हैं, और इस क्षेत्र से माननीय पूर्व विधायक चैंपियन साहब वो भी यहाँ से जीत के गए हैं। लोकसभा में जीत जाएंगे आप? लोकसभा में तो कम से कम भी मैं आपको याद दिला दूं 3 लाख वोटों से ऊपर जीतेंगे। 3 लाख वोटों से ऊपर? 3 लाख वोटों से ऊपर। मैं आपके चैनल पे मैं दोबारा ट्वीट करूंगा, दोबारा बात करूंगा। 3 लाख वोटों से ऊपर ये जीतेंगे। देखिए ये पूर्व सैनिक जो हैं, पूर्व सैनिकों के साथ जो पूरा ये जो है कार्यक्रम है विकास की बात करने वाले हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कुछ कहेंगे वो हम सुनेंगे, अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। अपनी सेना की कसम कि वो अपने बूथ पे जाके काम करे। जिस दिन हमारा पर्व होगा, वोटिंग का दिन होगा, उस दिन प्रत्येक सैनिक, चाहे बूढ़ी औरत हो, विधवा हो, चाहे वीर नारी हो, या कोई अपाहिज हो, कोई बीमार हो, उसको घर से लाकर वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी है। मैं कह रहा हूं कि आप मोर्चा संभालने का काम भी सैनिक करता है, और भारतीय जनता पार्टी को भी अब यहाँ पर भी आपने कहा कि भाजपा को वोट देना है, मोर्चा संभाल लो। मोर्चा इसलिए संभाल लो क्योंकि एक सैनिक जो है ईमानदार है, कर्मठ है, और अपना जो भी उसको दायित्व मिलता है उसको ईमानदारी से निभाता है। मेरा ये मानना है कि यदि राजनीतिक, मैं बोलूँगा लाइन, जो राजनीतिक फील्ड है, जो अपनी अपना मोर्चे की बात जो कर रहे हैं आप, कि यदि राजनीतिक फील्ड में भी पूर्व सैनिक आएंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, तो समाज के लिए अच्छा कार्य होगा। मेरा ये मानना है। क्या सैनिकों के लिए भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर है क्या कोई और पार्टी बेहतर नहीं है? वो इसलिए बेहतर है क्योंकि इसने एक रैंक एक पेंशन का जो अपना क्रियान्वित किया था, सन 2013 में किया था माननीय मोदी जी ने, वो लागू कराया। प्लस जिला सैनिक कल्याण को इतना फंड मिलता है, प्लस इनकी सुविधाएं बढ़ी हैं, प्लस पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ जो लड़ने की शक्ति दी है इन्होंने, जो इनको फ्रीडम दी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। केवल एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवाद के नाम पे जो है सैनिकों को खुली छूट देती है, उनका सम्मान करती है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या कांग्रेस सरकार ने वो सुविधाएं नहीं दी थी क्या? वो सुविधाएं आप देखिए कि हमारा जो 1 रैंक 1 पेंशन था, काफ़ी लंबे से नामित था, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उन्होंने क्रियान्वित किया है ये।
तो हम उनका जीवन भर एहसान नहीं भूलेंगे। और जो हमारी फौज का आधुनिकीकरण किया है और जो हमारे बच्चों के लिए सुख सुविधा दी है, हमारी नारियों के लिए, वीर नारियों का सम्मान किया है, वो किसी और पार्टी ने आज तक नहीं किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों वोट दिया जाए? बात यह है, लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं बस। ऐसा है कि प्रधानमंत्री को बनाने की कड़ी में हमारे आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत एक मुख्य कड़ी है। यदि इनको जितवाएंगे, यदि इनके लिए वोट देंगे, तो ये क्या है कि हमारा जो अपना देवभूमि का जो स्तर है ऊंचा बढ़ेगा। यदि हमारा मार्जिन ज़्यादा होगा और त्रिवेंद्र सिंह रावत एक काफ़ी मार्जिन जीतते हैं, तो भाई साहब जो है मुख्य एक सांसद के रूप में उभर के आएंगे और बड़ा इनको पद मिलेगा कैबिनेट, ताकि उसके माध्यम से हमारे देवभूमि उत्तराखंड और हमारे पूर्व सैनिकों की, जो हमारा सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, इसकी ज़्यादा हमारे देखभाल हो पाएगी इनके माध्यम से। बात जातिगत नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने राजपूत शब्द का इस्तेमाल कर दिया अपने स्पीच में। मैंने राजपूत एक कोई नाम नहीं होता। देखिए, राजपूत जो है, जिसको चाहे चवन राजपूत हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे जाट हो, सबको जिनको राज करने का मौका मिला है वो राजपूत हैं। बाकी सब ये अपने क्षत्रिय हैं सब, चाहे वो अपना कोई भी समाज से आता है। मेरा तात्पर्य ये था कि यदि हमारे योगी आदित्यनाथ भी राजपूत परिवार में पैदा हुए, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हमारे उसमें पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कोई गुनाह नहीं किया हमने उसमें पैदा होकर। और चूंकि हम एक सभ्य हैं, श्री राम भी अपने क्षत्रिय वंश से थे, अपने श्री कृष्ण भी थे, जितने भी यहाँ पे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने देश को संभाला है, उनमें क्षमता है। उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह में भी क्षमता है वो एक राज करने की, और एक अपने केंद्र में एक मुख्य और एक प्रभावशाली मंत्रालय के माध्यम से यहाँ के देवभूमि की सेवा करने के लिए उनका मौका दिया जाएगा। लास्ट सवाल कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के अंदर क्या ऐसी अच्छाई है जिस वजह से उन्हें वोट किया जाए? वो एक बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनके पास एक संघ की पृष्ठभूमि है, वो एक सैनिक के लड़के हैं, वो गांव अपने ग्राउंड की जो जमीनी क्षेत्र के हर एक आदमी जुड़े हैं, बहुत साधारण है। भाई साहब को आज तक मैंने कोई घमंड नहीं, जब भी ये मंत्री रहे, जब भी कुछ रहे, भाई साहब कभी मैंने ऊपर नहीं देखा, भाई साहब हमेशा नीचे देखा। भाई साहब हमेशा ग्राउंड से जुड़े हुए इंसान है और बहुत सौम्य सरल है। ही इज एमनेबल, इंग्लिश में बोलते हैं, ही इज अप्रोचेबल। इनको कोई भी आके इनके गले में माला डाल के इनसे बातचीत कर सकता है, दुख पीड़ा कर। इसलिए मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम एक वोट दोगे और राम राज्य देंगे। आज यहाँ सैनिक कॉलोनी में यहाँ से 20 से 25 हज़ार सैनिक रहते हैं और माननीय त्रिवेंद्र जी का स्वागत समारोह था और आज यहाँ जन सैलाब उमड़ रहा त्रिवेंद्र जी के स्वागत। दिगंबर सिंह नेगी जी, अब का भारतीय जनता पार्टी की पहले से भी ज़्यादा दुगनी लहर चल रही है। एक तरफी जनता वोट दे रही, अब का 400 पार। दिल्ली में नरेंद्र, हरिद्वार में त्रिवेंद्र। सर ये बताइए मुझे कि आखिर ये जो पूरा सैनिकों का सम्मेलन है, सैनिक परिवार से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट क्यों दें? सबसे पहले तो आपका चैनल का नाम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात को आगे रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज हमारे जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और अपना हर का ख्याल रखते हुए, और हम चाहते हैं कि मोदी जी आगे भी इसी प्रकार प्रधानमंत्री। सवाल यही है कि वो तो सब लोग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो किसी भी सरकार ने नहीं किया। इसलिए भारत की जनता ये चाहती कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने और आगे अगले 10 सालों तक और प्रधानमंत्री रहें। 10 सालों तक अगले प्रधानमंत्री यही रहें।